हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने सीखा था व्हाट इज मीन्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, व्हाट इज मीनिंग बाय शेयर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल्स, रिजर्व्स कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस। जिन भी बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ वो पार्ट देखिए ताकि आपके सारे थियोरेटिकल नोट्स बन सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स। बेटा, इशू ऑफ शेयर्स जो होते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड अदर देन कैश। एक तो हमने शेयर्स इशू करे, बदले में हमें कैश मिला, या दूसरा पार्ट होता है कि हमने इशू ऑफ शेयर्स किया अदर देन कैश, कैश ना मिलकर हमने कोई एसेट्स परचेज किया हो, या हमने अपने अंडरराइटिंग कमीशंस या प्रमोटर्स को अगर हमने शेयर्स इशू करे हो। आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, यानी बदले में हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, यहाँ पे आपके दो पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है इफ अमाउंट इज पेबल इन लमसम। अगर हमें अमाउंट लमसम में मिल जाए, अमाउंट लमसम में मिलने का मतलब क्या है? अमाउंट लमसम में मिलने का मतलब है होल अमाउंट ऑफ इशू, होल अमाउंट ऑफ शेयर्स इज पेबल इन वन इंस्टॉलमेंट। सारा का सारा अमाउंट हमें एक सिंगल इंस्टॉलमेंट्स पे मिल जाता है। इस केस में देखो, कभी भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले वो कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है कि हम अपनी कंपनी के इतने शेयर्स इस रेट में इशू करने जा रहे हैं। जो भी पर्सन हमारे शेयर्स को खरीदना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन मनी के साथ एप्लीकेशन सबमिट करवाए। तो सबसे पहले कंपनी को मिलती है एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट करती है टू द शेयर होल्डर्स। तो अगर सारा का सारा अमाउंट आपको लमसम में मिल जाए तो सबसे पहले एंट्री आपकी होती है फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हो, एप्लीकेशन मनी आपको मिली तो आपकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे बैंक क्यों? क्योंकि आपका बैंक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद हम लोगों को शेयर्स क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। और जब हम शेयर्स अलॉट करते हैं तो उस टाइम में हमारी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अमाउंट रिसीव्ड किया, और सेकंड अमाउंट रिसीव्ड करने के बाद हमने वो अपना जो एप्लीकेशन का अमाउंट है डेट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, वो हमने अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। दिस इज द प्रोसेस व्हेन अमाउंट इज पेबल इन वन इंस्टॉलमेंट। सारा अमाउंट हमने एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में रिसीव करा है। इसके लिए अगर हम एक क्वेश्चन देखें, द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 16 लाख रुपीज of XYZ, it divided into the 1,60,000 equity shares, 1,60,000 equity shares of rupees 10 each. Out of these 80,000 shares, equity shares were issued. हमने कितने शेयर्स इशू करे? 80,000 equity shares इशू करे हैं at par to the public for subscription. Full nominal amount is payable on application. आपका सारा का सारा अमाउंट एक सिंगल इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन पे मिलना है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक एंड टोटल अमाउंट वाज पेड फॉर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। आप इसकी जर्नल एंट्री करिए। देखो, जर्नल एंट्री करने के लिए आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना होगा। जर्नल के फॉर्मेट में आपका क्या फॉर्मेट है? वही डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। आप सबसे पहले लिखोगे पार्टी का नाम, जो आपके एक क्वेश्चन में आपको प्रॉपर प्रेस्क्राइब वे में बता रहा हूँ, उसके बाद हम शॉर्ट वे में करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ
XYZ लिमिटेड। सबसे पहले आपने ये लिखा, फिर आपने यहाँ पे लिखा जर्नल। आपको पता है यहाँ पे आपकी आती है डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपके लिए कॉलम आता है LF, फिर डेबिट, और लास्ट में आपके लिए आता है क्रेडिट। ठीक है, आपने यहाँ पे शेयर्स कितने रिसीव कर रहे हैं, आपने जो एप्लीकेशन रिसीव्ड करी है वो 80,000 शेयर्स इशू कर रहे हो ऑफ ₹10 ईच। पूरा अमाउंट आपने एक साथ मंगवा लिया, तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो। कितने शेयर्स है, 80,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, तो कितना अमाउंट हो गया बेटा आपके लिए, 8 लाख रुपीस। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर देनी है अपनी शेयर कैपिटल में, तो आपकी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपका इक्विटी शेयर उसने बताया हुआ है क्वेश्चन में। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में इक्विटी, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है इक्विटी, या आपको बताया हो प्रेफरेंस, तो आप उसी तरीके से इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सारा का सारा अमाउंट हम अपना ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और लिख देंगे बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करी और उस एप्लीकेशन मनी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में। क्लियर, ये कौन सा केस था, व्हेन शेयर्स आर पेएबल इन लंप सम्स। बट कई बार कंपनी अपने शेयर्स को लमसम में ना मंगवा के हम कंपनी इंस्टॉलमेंट्स पे मंगवा लेती है। मान के चलिए यही 80,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। अब कंपनी ने इस अमाउंट को किस तरीके से मंगवाया, 2 + 3 + 2 + 3। कंपनी ने ये इंस्टॉलमेंट्स मंगवाई। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो नाम होता है डेट इज नॉन एज एप्लीकेशन मनी, उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपके लिए जो होती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी। थर्ड आपके लिए, अब जो देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी, उसके बाद से आपके नंबर ऑफ कॉल स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये फर्स्ट कॉल हो गई और इसके बाद ये वाली आपकी सेकंड कॉल हो गई। जो कॉल आपके लिए फाइनल होती है, जहाँ पे आपका एंटायर अमाउंट कंप्लीट हो जाता है 10 रुपीज़, वहाँ पे उसके साथ हम फाइनल वर्ड लगा देते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इस अमाउंट उसने 3 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया होता तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन मनी कहते, सेकंड इंस्टॉलमेंट को हम अलॉटमेंट मनी कहते, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाती है उसे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहते हैं। होता क्या है, सबसे पहले कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करने के लिए एडवर्टाइज किया। उन्होंने लोगों को कहा जो भी पर्सन्स हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता है वो अपनी एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन के साथ हमें दे। तो सबसे पहले हम रिसीव्ड करते हैं एप्लीकेशन मनी और उसके बाद उसको स्क्रूटनी करके हम अपने शेयर्स अलॉट करते हैं टू द शेयर होल्डर्स। आफ्टर अलॉटिंग द शेयर्स वी ड्यू द अलॉटमेंट मनी, हम शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मंगवाते हैं। अब उस अलॉटमेंट मनी को पहले हम ड्यू करते हैं क्योंकि अब हमें पता है पर्टिकुलर किन लोगों को हमने अपने शेयर्स दिए। यहाँ पे हमेशा बैंक की एंट्री पहले क्यों आती है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कौन
लोग हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, हमने कहा जो भी पर्सन शेयर्स खरीदना चाहता है वो अपनी एप्लीकेशन मनी के साथ एप्लीकेशन दे। तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करी, अब हमने उसके बाद शेयर्स अलॉट करे। शेयर्स अलॉट करने के बाद जो हम सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू करते हैं डेट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। अब ये अलॉटमेंट मनी पर्टिकुलर पर्सन से मंगवाई जाएगी, पर्टिकुलर शेयर होल्डर से मंगवाई जाएगी, इसलिए पहले अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया जाता है और फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करी जाती है। उसी तरह से फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करी जाती है, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड करी जाती है, फिर सेकंड कॉल ड्यू करी जाती है और सेकंड कॉल रिसीव्ड करी जाती है। फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट्स वी मेक द 2 सेट ऑफ एंट्रीज। हमें हर इंस्टॉलमेंट्स के लिए 2 एंट्री पास आउट करनी होगी, एक ड्यू करने की और एक रिसीव्ड करने की। पहले वाले में हम रिसीव्ड करते हैं, फिर हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद से हम ड्यू करना स्टार्ट करते हैं और फिर मनी को रिसीव्ड करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका इक्विटी या प्रेफरेंस बताया हो तो आप शेयर के आगे इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स वर्ड यूज करोगे। क्लियर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन होती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट होती है, उसके बाद जितनी भी कॉल्स होती है डेट इज टर्म्ड एज फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और जो आपकी लास्ट कॉल होती है डेट इज नॉन एज द फाइनल कॉल। क्लियर। चलिए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करी तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी को रिसीव्ड करते हैं, उसके बाद हम अपने शेयर्स को अलॉट करते हैं, और जब हम अलॉट करते हैं तो डेट दिस एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। आफ्टर अलॉटिंग द शेयर्स, जब हम शेयर्स अलॉट कर देते हैं तो हम अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं। अब यहाँ पे हम अलॉटमेंट मनी पर्टिकुलर शेयर होल्डर से ड्यू करेंगे, इसलिए हम पहले ड्यू कर रहे हैं फॉर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी पे कर देता है, यानी रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। फिर इसके बाद आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर आप फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही आपकी सेकंड कॉल भी हो सकती है, सेकंड कॉल को पहले ड्यू करोगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर शेयर वो सेकंड कॉल को आप रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। क्लियर। फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट वी मेक 2 सेट ऑफ एंट्री। हमेशा 2 सेट होते हैं हर इंस्टॉलमेंट्स के। क्लियर। कंफर्म। एप्लीकेशन में पहले रिसीव्ड करते हैं, फिर हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अलॉटमेंट में पहले हम ड्यू करते हैं, फिर हम अमाउंट को रिसीव्ड करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारी जर्नल एंट्रीज को ध्यान से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जिससे आपकी जर्नल एंट्रीज क्लियर होगी। रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। हमने कितने शेयर्स इशू करने हैं, हमें इशू करने हैं 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अमाउंट पेबल एज फॉलो। अमाउंट किस तरह से पेबल है, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। सारे शेयर्स सब्सक्राइब्ड हो गए और अलॉटेड हो गए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री assuming that all the amount have been duly received। अब अगर हम इसकी जर्नल एंट्रीज करें, हमेशा पहले क्वेश्चंस को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। एक स्टेटमेंट में लिखने से आपको बार बार रीड आउट नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 50,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। किस तरीके से है, 3 + 3 + 2 + 2। क्लियर। 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 2 on final call।
अब सबसे पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करी, तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, वर्ड क्या इक्विटी लगा हुआ है, नहीं यहाँ कोई इक्विटी और प्रेफरेंस नहीं लिखा, तो आप सिंपल लिख सकते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 3, 1,50,000। इसका फॉर्मेट आप अपने आप बनाइएगा बेटा, क्योंकि फॉर्मेट बनाने में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। अब ये एप्लीकेशन मनी हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र करी है, शेयर कैपिटल में। हम जब शेयर्स अलॉट कर देते हैं तो हम अपनी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, 1,50,000 रुपीज़। क्लियर, 1,50,000। ये हमारे लिए कौन सी एंट्री हो गई, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब उसके बाद हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है, तो हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों, क्योंकि पहले हम ड्यू करेंगे। अब हमें पता है हमें अलॉटमेंट मनी किन से मंगवानी है, इसलिए पहले हम अपनी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं। इसके लिए क्या होगा, ये अमाउंट कितना है, 50,000 इंटू 3, ये भी आपके लिए अमाउंट हो गया 1,50,000 रुपीज़। क्लियर, और फिर हमने ये अमाउंट रिसीव्ड किया, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, $1,50,000। क्लियर, सबसे पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, फिर हमने शेयर्स अलॉट करे, उसके बाद हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करी, फिर हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करी। अब हम कौन सी कॉल ड्यू करेंगे, हम अपनी कॉल ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल, तो हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी, हमारे लिए एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, $50,000 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 1 लाख। अब इस मनी को कंपनी रिसीव्ड करती है, शेयर होल्डर पे कर देते हैं, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 1 लाख रुपीज। क्लियर, इसके बाद हम अपनी सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल हमारी कितनी है, वो भी 2 रुपीज़ की है। सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, हमारी एंट्री, अब सेकंड कॉल हमारे लिए लास्ट कॉल है, तो हमारे लिए हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी अमाउंट होगा आपका 50,000 इंटू 2, दिस इज 1 लाख। और फिर नेक्स्ट एंट्री आपके लिए होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, ये भी आपके लिए हो जाएगा 1 लाख। क्लियर, तो आपने दो तरह का पॉइंट सीखा। पहला पॉइंट सीखा, इफ़ शेयर्स आर इशूड इन लमसम, अगर हमने शेयर्स को लमसम में इशू किया तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इफ शेयर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिसीव द एप्लीकेशन मनी, फिर हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद शेयर्स अलॉट करते हैं, फिर हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं और फर्स्ट कॉल रिसीव्ड करते हैं।
क्लियर। अब देखिए इससे एक आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इशू ऑफ शेयर्स। अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो शेयर्स में बी इशूड आइदर एट पार और प्रीमियम। याद रखिएगा, शेयर्स नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट। शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट। एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर्स नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स में बी इशूड ईदर एट पार और प्रीमियम। ईदर एट पार का मतलब क्या है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। अगर एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और कंपनी ने उस शेयर्स को 10 रुपीज़ में ही इशू किया तो डेट इज नॉन एज द इशूड एट पार, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस करे। बट व्हेन कंपनी इशू देयर शेयर्स मोर देन इट्स फेस वैल्यू, कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़, पर कंपनी ने अगर शेयर्स 12 रुपीज़ में इशू किया तो जो इसका मतलब क्या हुआ, issued at premium of ₹2 पर शेयर। कंपनी ने 2 रुपीज़ पर शेयर्स के अकॉर्डिंग शेयर्स इशू करे, 2 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम इशू किया है। क्लियर। तो आपने क्या सीखा कि शेयर्स में बी इशूड आइदर एट पार व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, और कंपनी में इशू शेयर्स एट प्रीमियम मीन्स इशू प्राइस इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू। अब जब भी कंपनी, देखो पार वाले क्वेश्चंस तो हमने पीछे जो करे है वही है, प्रीमियम वाला पॉइंट हमें ध्यान से समझना है। अगर सबसे पहली बात, कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कंपनी के पास कि वो शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे। एक शेयर की फेस वैल्यू मान के चलिए 10 रुपीज़ है, जो ₹10 जो है वो उसकी फेस वैल्यू है। कंपनी अपने शेयर्स को 12 में भी इशू कर सकता है, 20 में भी इशू कर सकता है, 100 में भी इशू कर सकता है, और इससे ज़्यादा प्राइस पे भी इशू कर सकता है। देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन, कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, सबसे पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज अ कैपिटल प्रॉफिट। जब भी शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे जाते हैं तो कंपनी के लिए ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, ना कि रिवेन्यू प्रॉफिट होता है। सबसे पहली बात, रिवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो कंपनी के नॉर्मल कोर्स से प्रॉफिट अर्न होता है, नहीं, ये कंपनी का कैपिटल गेन है। और ये कैपिटल गेन होने के कारण इसको एक सेपरेट अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। डेट अकाउंट इज नॉन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर। इसको हमने एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किया, डेट इज नॉन एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जो बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के रिजर्व्स एंड सरप्लस के कॉलम में शो किया जाता है। कहाँ पे शो किया जाएगा, कंपनी के इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 52, जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग जब भी कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जो ये नीचे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन 5 पॉइंट के लिए ही यूज कर सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम मनी कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कभी भी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इनका पर्पस, जो इनका यूटिलाइजेशन है, वो सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में क्लियरली मेंशन है। पहला पर्पस क्या है, इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। जो कंपनी को स्टार्ट करने के टाइम पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, स्टार्टअप एक्सपेंसेस होते हैं, उनको राइट ऑफ करने के काम में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज किया जा सकता है। दूसरा, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू टू सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर्स इशू करने में जो खर्चा आता है, डिबेंचर्स को इशू करने में खर्चा आता है, डिबेंचर्स को जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो ये जो सारे खर्चे होते हैं इनको राइट ऑफ करने के काम में
हम सिक्योरिटी प्रीमियम मनी को यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जो बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं फुल्ली पेड, उसको इशू करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फोर्थ, फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब है कि डिबेंचर्स कंपनी के लिए लोन ले होता है और जब इसको इसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट लौटाया जाता है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम को। एंड फॉर बायबैक ऑफ इट्स ऑन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, जो बायबैक होता है अपने शेयर्स को परचेज किया जाता है मार्केट से, उसमें यूटिलाइज किया जा सकता है। ये 5 पर्पस होते हैं जहां पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम मनी को यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर? चलिए देखते हैं अब जर्नल एंट्रीज। प्रीमियम मनी कैन बी कॉल्ड एट एनी स्टेज ऑफ द इंस्टॉलमेंट, किसी भी इंस्टॉलमेंट पे मंगवाई जा सकती है। प्रीमियम मनी को हम एप्लीकेशन पे भी मंगवा सकते हैं, प्रीमियम मनी को हम अलॉटमेंट पे भी मंगवा सकते हैं, प्रीमियम मनी को फर्स्ट कॉल पे भी मंगवाया जा सकता है या उससे ज़्यादा पे भी सेकंड कॉल पे भी मंगवाया जा सकता है। जब भी अगर पहला केस हम ले रहे हैं, व्हेन प्रीमियम इज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी, प्रीमियम को हमने एप्लीकेशन मनी के साथ पेबल किया है, यानी प्रीमियम इज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ हमने मंगवाया। मान के चलिए एक कंपनी ने 100 शेयर्स इशू कर रहे हैं ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 एंड होल अमाउंट इज पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, सारा का सारा अमाउंट हमने एप्लीकेशन पे मंगवा लिया या प्रीमियम मनी को हमने एप्लीकेशन पे मंगवाया, तो हमारे लिए सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम मनी, इंक्लूडिंग प्रीमियम मनी, प्रीमियम मनी को मिलाकर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 100 × 12, टोटल हमने 1200 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है फेस वैल्यू से जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है डेट इज ट्रांसफर्ड टू, उसको हम सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। और जो कंपनी की फेस वैल्यू है डेट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल। तो हमारी जो सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट जो रिसीव्ड किया था, शेयर कैपिटल में आपकी आएगी फेस वैल्यू 100 × 10, दिस इज इक्वल टू 1000, और जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड किया है 100 × 2 डेट इज 200 इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो एप्लीकेशन में टोटल अमाउंट, शेयर कैपिटल में अमाउंट पेबल टुवर्ड शेयर कैपिटल, जो मनी आपने शेयर कैपिटल के लिए पे करी है फेस वैल्यू, और एक्स्ट्रा अमाउंट इट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सत्यम लिमिटेड इनवाइटेड द एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा अमाउंट हमने क्या करा है? एप्लीकेशन पे मंगवाया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, ₹120 आपने टोटल अमाउंट किया। तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी बेटा? फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 10,000 × 120, 10,000 × 120। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके लिए हो जाएगा 12 लाख। क्लियर?
फिर आपने इस मनी को ट्रांसफ़र किया अपनी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना बेटा 12 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में आएगा आपका जो अमाउंट आपने शेयर्स की फेस वैल्यू के लिए लिया है वो कितना है 10,000 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 10 लाख। एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10,000 इंटू 20 that is equal to 2 लाख रुपीज। तो हमने क्या देखा यहाँ पे होल अमाउंट इज पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपने एप्लीकेशन पे मंगवाई और एप्लीकेशन पे मंगवाई तो सबसे पहले बैंक में आपने टोटल जितना अमाउंट रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर उस शेयर एप्लीकेशन को आपने शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर दिया जब आपने शेयर्स को अलॉट कर दिया। अगर आपने एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मनी के साथ मंगवाया या फर्दर कॉल्स के साथ मंगवाया तो आपकी एंट्री जब आप ड्यू करते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मान के चलिए एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स इशू करे ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़। तो कंपनी ने किस तरह से मंगवाया अमाउंट 20 प्लस 50 इंक्लूडिंग द प्रीमियम 30 प्लस 20 प्लस 50 रुपीज़। इस तरह से आपने अमाउंट को ड्यू किया। अब यहाँ पे आपने देखा जो प्रीमियम मनी है वो हमने कहाँ पे मंगवाई है अलॉटमेंट पे मंगवाई है। जब हम अलॉटमेंट में मनी को ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50 टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी है 50 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 10,000 इंटू 30 जितना हमने फेस वैल्यू मंगाई टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 20। सिक्योरिटी प्रीमियम का आप अलग से सेपरेट अकाउंट ट्रांसफ़र कर दोगे। फिर नेक्स्ट एंट्री में आपकी आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टोटल जितना भी आपने अमाउंट ड्यू किया है रिसीव्ड किया है। क्लियर। अब हमने पढ़ा कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग अलग कॉल्स पे मंगवाया जाए, मान के चलिए अलॉटमेंट के बाद हमने फर्स्ट कॉल पे मंगवाया या सेकंड कॉल पे मंगवाया, तो आप जब उसको ड्यू करते हो तो वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट रिगार्डिंग द फेस वैल्यू टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, आपको सिर्फ ये बताया है कि 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़ अमाउंट इज पेबल एज 3 + 4 + 5। ठीक है 3 + 4 + 5 इस तरह से आपने अमाउंट मंगवाया। अब ये नहीं बताया प्रीमियम कहाँ पे मंगवाया है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि प्रीमियम इज पेबल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो जो 4 रुपीज़ है इसे हम क्या मान लेंगे 2 + 2। इस 4 रुपीज़ को हम क्या ले लेंगे 2 + 2। 2 + 2 मीन्स 2 रुपीज़ इज फॉर शेयर कैपिटल एंड 2 रुपीज़ इज फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट हो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हमेशा एडजस्ट करोगे अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। क्लियर कंफर्म। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उसी कंसेप्ट को देखते हैं। SRCC लिमिटेड was registered with a capital of ₹25 lakh in shares of ₹10 each. It issued a prospectus inviting the application for 25,000 shares at a premium of 40%. 40% प्रीमियम, 40% प्रीमियम का मतलब क्या हो गया 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। प्रीमियम कितना है 40% यानी 4 रुपीज़
एप्लीकेशन 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम यानी 4+1। अलॉटमेंट पे हमें 4 रुपीज़ इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम यानी 3+1। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम यानी 2+1। और ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज़ इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम यानी 1+1। ठीक है, इस तरह से आपने अमाउंट रिसीव्ड किया। एप्लीकेशन आपको 25,000 शेयर्स की मिल गई और ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड। सारा अमाउंट आपको मिल गया। पास द जर्नल एंट्रीज। देखिए, हमेशा क्वेश्चंस को मैं आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चंस को हमेशा एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने से आपको क्वेश्चंस बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन को लिखा, हमने क्या लिखा कि हमारे पास 25,000 शेयर्स है, 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़। आपको क्वेश्चन में क्या बताया था? एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम। तो 5 4+1, 4 इज फॉर शेयर कैपिटल एंड 1 इज फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। 4 रुपीज़ 3+1 यानी 3 रुपीज़ इज फॉर शेयर कैपिटल, 1 रुपीज़ इज फॉर प्रीमियम। फिर इसने बोला है 3 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। 3 यानी 2+1 और 2 रुपीज़ 1+1। ठीक है, क्लियर। इस तरह से एप्लीकेशन आपको सारी मिल गई है। अब आप इसकी जर्नल एंट्री पास आउट करिए। तो जब आप जर्नल एंट्री पास आउट करोगे तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल जितना भी आपने अमाउंट रिसीव्ड किया है, कितना रिसीव्ड किया है? 25,000 इंटू 5 रुपीज़, 1,25,000, 1,25,000। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? नेक्स्ट एंट्री आपकी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे देखिए 25,000 इंटू 5, टोटल आपने कितना अमाउंट रिसीव किया था? 1,25,000 रुपीज़। उसमें से 25,000 इंटू जो आपका ये 4 रुपीज़ है, ये आपके शेयर कैपिटल में जो फेस वैल्यू है वो आपकी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगी, यानी 1,00,000 रुपीज़ एंड 25,000 रुपीज़ इंटू 1 जो आपका प्रीमियम मनी है, डेट इज क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर। अब आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे तो आपके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SPR अकाउंट, बट आप प्रॉपर लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 25,000 इंटू 4, टोटल अमाउंट कितना था आपके लिए? 1,00,000 रुपीज़। 25,000 इंटू 3 कितना अमाउंट होगा? 75,000 एंड 25,000 इंटू 1, 25,000 रुपीज़ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट 1,00,000 रुपीज़। क्लियर, कंफर्म। आपकी अलॉटमेंट मनी भी हो गई एंट्री और
आपके एप्लीकेशन भी हो गई। अब उसके बाद जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, आप ऑरली ध्यान से सुनिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 25,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 2 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसे लिख देता हूं मैं, एक एंट्री लिख देता हूं, फिर उसके बाद आप करिएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे क्या है, 25,000 इंटू 3 75,000, फिर 25,000 इंटू 2 शेयर कैपिटल के लिए हो जाएगा 50,000 एंड 25,000 इंटू 1 25,000। क्लियर, हमारा ये अमाउंट था। उसके बाद हमने ये अमाउंट रिसीव्ड कर लिया और फिर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 75,000। अब हम सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारी कितने की है, 2 रुपीज़ की, 1 रुपीज़ प्रीमियम है। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25,000 इंटू 2 50,000, 25,000 इंटू 1 25 शेयर कैपिटल के लिए और 25,000 इंटू 1 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर। और नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री क्या होगी, ये अमाउंट आपने रिसीव्ड कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 रुपीज़ आपने फाइनली अमाउंट रिसीव्ड कर लिया। आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में, आपने नोट किया कि फेस वैल्यू का जो अमाउंट है डेट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड जो एक्सेस अमाउंट ओवर द फेस वैल्यू, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करते हैं डेट इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आज हमने पूरी क्लास में क्या समझा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इफ ऑल अमाउंट इज पेबल इन लम सम, फर्स्ट पॉइंट, इफ अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, इशू ऑफ शेयर्स एट पार when issue price is equal to face value and issued at premium when issue price is more than its face value. Clear? Confirm? तो आज के लिए बस इतना ही। इन सारे टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के साथ मिलेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।